बहुत समय पहले की बात है। सुरेश अपनी पत्नी सुशीला और अपनी छोटी लड़की चिंकी के साथ रहा करता था। सुरेश बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह एक सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करता था। सुरेश की पत्नी सुशीला एक मालकिन के यहाँ पर झाड़ू पोछा करके घर का गुजारा चलाती थी। सुरेश सुबह को जल्दी अपनी दुकान पर पहुंच जाता था। जैसे ही सुरेश पहुंचता ग्राहक की भीड़ लग जाती थी। बताओ मोनू भैया, आपको क्या चाहिए? आज ही अभी अभी ताजी सब्जियां उतरी हैं, बताओ कौन सी सब्जियां दे दूं? सुरेश भाई, तुम अपने हिसाब से कर दो और गाजर भी दे देना, क्योंकि घर पे गाजर का हलवा बनेगा। लो मोनू भाई, मैंने आपकी सब्जियां पैक कर दी हैं, अब आप सब्जियों को ले जा सकते हैं। मोनू सब्जियों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। सुरेश ऐसे ही अपना काम बहुत ज्यादा ईमानदारी से करता था और दिन भर में बहुत से ग्राहकों को चलाता था। शाम होते ही सुरेश अपने घर की ओर निकल जाता था। आ गए आप, चलो आप लोग बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। फिर सुरेश की पत्नी सुशीला और सुरेश की लड़की बैठकर चिंकी खाना खाया करते थे। आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बताओ, जब से आप आए हो तब से आपका चेहरा बहुत उदास सा लग रहा है। सुशीला, तुम तो जानती हो जितना मैं काम करता हूँ उतने पैसों में हमारा गुजारा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं कल अपनी मालकिन से बोलूंगी कि वह मेरा तनख्वाह बढ़ा दे। इतनी सारी बातें करने के बाद वे दोनों आराम से सो जाते हैं। अरे सुशीला, आ गई तुम? आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? मालकिन, मुझे आपसे आज कुछ बात करनी है। मुझे आपके यहाँ काम करते करते बहुत दिन हो गए हैं। हाँ सुशीला, वो तो मुझे पता है कि तुझे काम करते करते बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन मैं तेरी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकती हूँ? सुशीला बेचारी उदास होकर अपनी मालकिन से घर से चली जाती है। क्या हुआ सुशीला, इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? बताओ मुझे क्या बात है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो। मैंने अपनी मालकिन से कहा था कि वह मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दे, लेकिन मुझे उसने काम से निकाल दिया। तो इसमें इतनी बड़ी चिंता करने की कौन सी बात है? मैं अपने सेठ से कुछ पैसे उधार मांग के काम चलाऊंगा। सुरेश सीधा अपने सेठ के घर की ओर निकल जाता है। आओ सुरेश बेटा, बताओ क्या बात है? सुरेश, आज घर पर कैसे आना हुआ और तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे। मुझे लग रहा है तुझे पैसों की जरूरत है, तो तू ये पैसे ले जा और जाकर अपना काम शुरू कर ले। सुरेश ने सेठ से पैसे ले लिए। अब सुरेश बहुत खुश था और पैसे लेकर चला जाता है। सुरेश ने बाजार में अपने बीवी के स्टॉल के लिए जगह भी देख ली थी। अगले दिन से सुशीला बाजार में अपना पिज्जा का स्टॉल लगाने लगी थी। उसके स्टॉल पर काफी ग्राहक भी आने लगे थे। अब सुशीला के स्टॉल पर बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी और लोग पिज्जा खाने आने लगे। लोग सुशीला के पिज्जा की बहुत ज्यादा तारीफ भी करने लगे थे।